नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। विपक्षी एकता की खिचड़ी सांझे चूल्हे पर पकने के आसार कम ही लगते हैं। टीएमसी, बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी सरीखे दल कांग्रेस के छाते तले खड़े ही नहीं होना चाहते। कांग्रेस के सिमटते इसी जनाधार वाले चादर में बीजेपी अपना पांव पसारने की ताक में है। दरअसल राजनीति का मौसम शुरू हो चुका है। साल 2023 और 24 में 12 राज्यों और लोकसभा का आम चुनाव भी होने वाला है। इन चुनावों की शुरुआत मई 2023 में कर्नाटक चुनाव से हो जाएगी। तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। केंद्र की मोदी सरकार के अपने पुख्ता इंतजाम हैं और विपक्ष में अभी तक एक राय ही नहीं बन पा रही। इसकी एक बानगी संसद में सोमवार को बजट सत्र के दूसरे भाग से पहले रणनीति तैयार करने के लिए संसद भवन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा अपने कक्ष में बुलाई गई बैठक में महज 16 विपक्षी दलों के भाग लेने से देखा जा सकता है। दरअसल राजनीतिक नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एमएसपी गारंटी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्षी दल दोनों सदनों में संयुक्त रूप से उठाए जाने को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन इस बैठक में सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। यानी कि संदेश साफ है कि इन पार्टियों को कांग्रेस की रहनुमाई से परहेज है। एक छाते के नीचे आने वाली बात इन दलों के मुखिया गाए बगाए बोलते भी रहते हैं। बैठक में कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आप, सीपीआई-एम, केसी, आरएलडी, एनसीपी, एनसी, सीपीआई, आईयूएमएल, एसएस, उद्धव, एमडीएमके, आरएसपी, आरजेडी और झामुमो के नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी एकता दिखाने वाली इस बैठक से इनकी दूरी बीते लोकसभा चुनाव के उस दौर की याद दिलाती है जब लगभग एकजुट दिख रहा विपक्ष चुनाव आते आते अपनी डफली, अपना राग बजाने लगा था। याद कीजिए, बीते आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो सका। दिल्ली में कांग्रेस और आप मिलन नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भी अकेले दम पर चुनाव लड़ा। इसके साथ ही सभी विपक्षी दलों ने किसी एक दल के नेतृत्व को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। दरअसल इसमें सबके अपने हित छुपे हैं। ठीक वही हालात फिर दोहराने जैसे बन रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगी और प्रदेश के 42 में से 40 सीटों पर जीत का टारगेट रखेंगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो ममता इन्हीं 40 सीटों के जीत वाले सपने के बूते एचडी देवगौड़ा का इतिहास अपने नाम के साथ दोहराना चाहती हैं। जब ऐसे ही आंकड़े के साथ देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे, इसीलिए ममता विपक्षी एकता का अपने तरीके से विरोध कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को भी हालिया विधानसभा के दर्जन भर राज्यों के चुनावों में कांग्रेस का सामना करना है। विपक्षी एकता के राह में कई तरह के स्पीड ब्रेकर काम करते हैं। सत्ताधारी दल भी अन्य दलों को मैनेज करता है। विपक्ष में काम करने वाले नेताओं के अपने हित और मजबूरियां भी होती हैं। कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले लंबित हैं। ईडी और सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे और कार्रवाई ने भी विपक्ष को सदमे में ला दिया है। इस कारण भी विपक्ष के नेता दबाव में आ गए हैं। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव को बहुत बड़ी राहत ने पूरी कर दी है। सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई बंद कर दी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट की मंजूरी देते हुए इसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी। यानी कि अब अखिलेश यादव भी विपक्ष के साझा खिचड़ी का हिस्सा बनने के बजाय अपनी बिरयानी पकाएंगे। इन्हीं सब रार और आपसी तकरार से निश्चिंत बीजेपी और संघ ने हर घर तक पहुंचने की रणनीति तैयार की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह काम शुरू भी कर दिया गया है। मतलब भाजपा भीतर ही भीतर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और विपक्षी दलों के पास आरोपों के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे जानकार बताते हैं कि विपक्ष की तैयारी भी चल रही है। नीतीश कुमार, केसीआर जैसे दिग्गज इसकी कोशिश में लगे भी हैं। वहीं अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने से परहेज करने वाली कांग्रेस को अपनों का साथ मिलता दिख नहीं रहा। पंजाब के बाद गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और उसे मिले वोट प्रतिशत से उसके हौसले बुलंद हैं। आप कुछ ऐसा ही प्रदर्शन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोहराना चाहती है, जिससे कांग्रेस के लिए खासा मुश्किलें हो सकती हैं। कांग्रेस के लिए इन राज्यों में अपना जीवन और मरण नजर आ रहा है, लेकिन उसके इस इरादे में पलीता लगाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है।
दरअसल आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। आपने सोमवार से राजस्थान से अभियान का आगाज भी कर दिया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद मंगलवार को दोनों नेता मध्य प्रदेश जाएंगे और भोपाल में सभा कर राज्य का माहौल परखेंगे। आपका सबसे ज्यादा फोकस राजस्थान पर है। आप पंजाब से सटे क्षेत्रों को सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देख रही है। उसे उम्मीद है कि पंजाबी प्रभाव वाले इलाकों में वह सीटें निकाल सकती है। मतलब साफ है कि कभी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वाले कांग्रेस के लिए अब आप भी A² + B² का होल स्क्वायर = 2 साबित होगी। गुजरात और पंजाब में कांग्रेस के सफाये में यह समीकरण काम भी कर चुका है। आम आदमी पार्टी अपने वॉलंटियर्स को यह संदेश भी देना चाहती है कि वह संघर्ष जारी रखेगी और 2024 के आम चुनावों में दायरा बढ़ाएगी। पार्टी उस परसेप्शन का भी फायदा उठाना चाहती है जिससे यह माना जाता है कि आप कांग्रेस के वोट को कन्वर्ट करती है। उधर कर्नाटक में पहली बार भाजपा व्यक्तिवादी चुनाव प्रचार पर उतर आई है। वहाँ जगह जगह येदियुरप्पा की प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं। ज़्यादातर पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ येदियुरप्पा के फोटो नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैली भी कर रहे हैं। पोस्टर पर वहां के मुख्यमंत्री या भाजपा के किसी अन्य नेता का फोटो नहीं है। राज्य में येदियुरप्पा को बड़े नेता के रूप में दिखाया जा रहा है और भाजपा ने उनके नाम पर लिंगायत समुदाय से इमोशनल कार्ड खेलने की ठान ली है। ऐसे में आसानी से समझा जा सकता है कि साल 2024 के पनघट की डगर विपक्षी एकता के लिए इतनी आसान भी नहीं होने वाली। धन्यवाद।